हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस नए साल और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज जो गाड़ी है वर्कशॉप के अंदर में, इसकी वीडियो तो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली अगर बोल सकते हैं तो इसकी वीडियो अभी बनानी पड़ रही है। एक्चुअली ये गाड़ी जो है ये आई थी जब टो करके आई थी। इस गाड़ी में जो है करंट और जो है फ्यूल पंप ये कुछ भी नहीं चल रहा था जब ये गाड़ी आई थी। हमने स्टार्ट में जब देखा, जब चाबी को ऑन किया तो हमने देखा कि इसके अंदर करंट नहीं आ रहा था। और तो हमने क्या किया, फ्यूज उसका उड़ा हुआ था। एचटी कॉइल का जो फ्यूज रहता है वो उड़ा हुआ था। हमने नया फ्यूज डाल दिया और जैसे ही फ्यूज डाल के मैंने चाबी को फिर से ऑन किया, फिर से फ्यूज उड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि ये टॉपिक जो है थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, आप तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये गाड़ी जो है पल्सर E20 स्टिकर वाली BS6 फेज 2 वाली गाड़ी है। गाड़ी को जनरली जो है ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 महीना हुआ है और गाड़ी बस 6,000 किलोमीटर अभी तक चली हुई है। सो फ्रेंड्स, ये गाड़ी बस 6,000-6,500 किलोमीटर चल चुकी है और गाड़ी जो है शोरूम से जाके वापस आई है। वहां पे उनके पास समय नहीं था, गाड़ी को रखना पड़ता था, इसलिए क्लाइंट ने मेरे पास में लाया है। और गाड़ी में यूनिक प्रॉब्लम इसलिए कि बस कुछ ही सेकंड के अंदर में फ्यूज उड़ा दे रही। तो या तो ये शॉर्ट का इशू है, नहीं तो कुछ है, देखेंगे इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी मैं इस गाड़ी को खोलने वाला हूं, इसलिए प्रॉपर इसकी वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसा प्रॉब्लम अगर आ ही जाए कि आपकी गाड़ी में करंट ना आ रहा हो, फ्यूल पंप ना चल रहा हो और फ्यूज बार बार उड़ा रहा है, तो ये टॉपिक आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप इसको जरूर वॉच कीजिएगा। तो इसके ऊपर पूरा कवर करेंगे इसकी वीडियो में हम लोग प्रॉपर स्टेप को। और फ्रेंड्स, अगर आप बोलेंगे आगे की वीडियो में, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाने के बाद आप लोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे मेरे से, तो मैं इस गाड़ी के ऊपर में जो रिले, फ्यूज बॉक्स, इसके ऊपर में प्रॉपर एक वायरिंग का एक वीडियो बना दूंगा कि ताकि रिले कैसे काम करता है, फ्यूज बॉक्स कैसे काम करता है, उस वीडियो के अंदर में पूरा कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए इस टॉपिक के अंदर पूरी वीडियो को, पूरी टॉपिक को कवर करते हैं। आइए इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मीटर पे चेक करते हैं मीटर गाड़ी कितनी चली हुई है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है चेक लाइट वगैरह इसका आ रहा है और गाड़ी जो चली है 6,433 किलोमीटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 4 या 5 महीना ये गाड़ी को हुई है। गाड़ी जो है E20 जो स्टिकर वाली गाड़ी फेज 2 है ये। और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है मैंने आपको पहले बता दिया कि गाड़ी का करंट नहीं है, फ्यूल पंप नहीं चल रहा और लगातार फ्यूज उड़ रहा है। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि बैटरी प्रॉपर चार्ज है। मैं यहाँ सेल्फ मार रहा हूँ, ये देखिए सेल्फ प्रॉपर है, बैटरी ठीक ठाक। ऐसे ही मैंने यहाँ चाबी को ऑन किया था, एक क्लिक की आवाज आई और जो एचटी कॉइल का फ्यूज है वो फिर से उड़ गया। मैंने अभी नया डाला था, वो फिर से उड़ गया। चलिए दिखा देता हूँ वो कैसा उसका हाल है। तो फ्रेंड्स, हम देखिए यहाँ पे हम लोग फ्यूज बॉक्स की तरफ आ गए हैं और यहाँ जो बार बार कौन सा फ्यूज उड़ रहा है मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बॉक्स को पलटा लिया, नीचे दिखे लिखा हुआ है स्पीडोमीटर प्लस ECU और सेकंड नंबर लिखा है HT कॉइल 15 एम्पियर। तो देखिए इससे पहले भी हमने फ्यूजेस डाले इसके अंदर, वो उड़ गया। तो ये जो सेकंड नंबर वाला है, ये देखिए यहाँ से हमने इसको निकाल लिया और यहाँ आप देखिए कि ये फ्यूज उड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये फ्यूज उड़ गया है, ब्लोन हो गया है। अब क्या करेंगे, ये लगातार दूसरी तीसरी बार में जो है फ्यूज इसके अंदर डाल रहा हूँ और एचटी कॉइल का फ्यूज उड़ जा रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाने के लिए अब मैं लास्ट क्या करता हूँ, यहाँ देख लीजिए ये फ्यूज बिल्कुल अच्छा है, आप देख रहे हैं। और इसको मैं अब लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। और अब देखिए मैं चाबी को ऑन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा, देखा आपने, तो फिर से ये फ्यूज उड़ गया। जैसे ही हम लोग चाबी को ऑन कर रहे हैं ये फ्यूज उड़ जा रहा है। फिर से मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखाने के लिए उसको निकाल लेता हूँ और आप यहाँ पे फिर से आप चेक कीजिए, ये फ्यूज फिर से उड़ गया है। तो लगातार ऐसी ये प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे ही हम लोग चाबी को ऑन कर रहे, ये एचटी कॉइल वाला फ्यूज उड़ जा रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट है जो कि शॉर्ट हो रहा है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि प्रॉपर क्या शॉर्ट का इशू है जिसकी वजह से ये वाला फ्यूज बार बार उड़ जा रहा है और गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही है। सो फ्रेंड्स, अभी इस गाड़ी को हमने स्कैनर कनेक्ट कर लिया है ताकि हमको कुछ थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो इसमें देखिए कुछ कोड्स आ रहे हैं, इसमें 1/8 मतलब 8 कोड है, जिसमें से पहला कोड जो है फ्यूल पंप ए सर्किट ओपन। हमने कई बार जो है गाड़ी के शॉर्ट को इशू को चेक करने के लिए फ्यूल पंप और जो है इसका इग्निशन कॉइल चेक किया, लेकिन उसके अंदर फॉल्ट नहीं मिला। उसके बाद में जो है हमने धीरे धीरे इसका वीडियो बनाना चालू किया। तो चलिए, पहला जो कोड है P0627 फ्यूल पंप ए, फ्यूल पंप से रिलेट एक बता रहा। दूसरा जो इग्निशन कॉइल ए प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट उससे बता रहा है। तीसरा भी देखिए प्राइमरी सेकेंडरी बी सर्किट जो P0352 है, मतलब कॉइल बी प्राइमरी।
उसके बाद में देखिए प्लीज रेफर टू व्हीकल सर्विस मैनुअल, 4th नंबर का है। 5th नंबर पे फिर ये पेंडिंग आ गया, जो पहले से फॉल्ट चल रहे हैं, मतलब इस गाड़ी के अंदर में इग्निशन कॉइल और फ्यूल पंप से रिलेट पेंडिंग फॉल्ट भी और कई दिनों से चल रहा होगा। तो चलिए अब इसी दोनों के ऊपर में हमको काम करना है। हम इसका टैंक ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि जो फ्यूल पंप के जो सॉकेट में है प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, और एसटी कॉइल का जो फ्यूज शॉर्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है बाहर से, ये भी देखते हैं कि कहीं से इसको ग्राउंड तो नहीं मिल रहा जिसकी वजह से एसटी कॉइल का जो सॉकेट जो फ्यूज है वो बार बार शॉर्ट हो जा रहा है। तो चलिए टैंक ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने इस गाड़ी का जो टैंक है प्रॉपर ओपन कर लिया है और इसको निकाल लेने के बाद देखिए अब हम इसका जो फ्यूल पंप का ये जो सॉकेट है इसके अंदर भी सप्लाई चेक करेंगे, साथ ही साथ जो हाई टेंशन कॉइल का जो बार बार फ्यूज उड़ जा रहा है, तो एक यहाँ पे है एसटी कॉइल का सॉकेट यहाँ पे, और एक देखिए यहाँ पे है अंदर की तरफ में, यहाँ दिखा रहा हूँ। तो 2 एसटी कॉइल है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 2 स्पार्क प्लग 2 साइड से रहते हैं, तो हम दोनों साइड का जो है शॉर्ट भी चेक करेंगे, साथ ही साथ इसका 12 वोल्ट चेक करेंगे और बॉडी अप भी चेक करेंगे कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, इसके सॉकेट वगैरह को निकालते हैं और इसके अंदर में शॉर्ट चेक करते हैं कहीं इसमें शॉर्ट तो नहीं है जिसकी वजह से बार बार फ्यूज उड़ जा रही। तो दोनों सॉकेट्स को चेक करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड वाला भी एसटी कॉइल का सॉकेट चेक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाला भी, दोनों चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे देखिए एसटी कॉइल जो अपना इग्निशन कॉइल है उसका सॉकेट निकाल लिया है। ये है आप देख रहे हैं यहाँ के साइड वाला जो राइट साइड का है, और लेफ्ट साइड का यहाँ एक सॉकेट है। इन दोनों सॉकेट में हम लोग शॉर्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। तो हमको करना क्या है, 20 वोल्ट डीसी पे मल्टीमीटर को सेट कर देंगे और यहाँ पे याद रखिए कि जो अपना 12 वोल्ट आएगा ऑरेंज पे व्हाइट में आएगा। तो 12 वोल्ट जो है ऑरेंज व्हाइट पे चेक करने के लिए मल्टीमीटर का एक प्रोब जो मैंने यहाँ रखा पॉजिटिव में, और बाहर से कहीं से बॉडी देता हूं मैं इसको। तो यहाँ देखिए मल्टीमीटर में दिखा रहा है 12.32, मतलब प्रॉपर इसको वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये बाहर से कहीं बॉडी से यही वाला पॉइंट तो शॉर्ट नहीं हो गया जिसकी वजह से बार बार फ्यूज उड़ रहा। तो उसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा देंगे हम लोग, और साथ में वही वायर जो वायर था उसी वायर को ऑरेंज व्हाइट वाले को एक जो मल्टीमीटर का प्रोब यहाँ रख देंगे प्लस वाला, और बॉडी से देके देखते हैं इसमें बीप अगर नहीं इसमें कोई बीप नहीं आ रही। अगर मैंने बॉडी से, ये देखिए मैं बॉडी से लगा रहा हूँ, अगर इसके अंदर बीप आती थी या कोई क्लिकिंग की आवाज तो मैं समझ सकता था कि ये वाला वायर जो है ऑरेंज पे व्हाइट शॉर्ट है। चलिए ये तो बाहर, ये तो और वायर शॉर्ट नहीं है, नहीं तो अगर जैसी बॉडी से लगाए तो इसके अंदर में ये देखिए डिजिट्स आ रहे हैं, इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। ये जो है बॉडी से बस कुछ डिजिट्स ले रहा है। अगर ये शॉर्ट रहता तो यहाँ पे जो रेड वाली लाइट जल जाती थी और आवाज आने लगती थी, कैसा, ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ तो नहीं है। नीचे वाले सॉकेट में भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है तो चांसेस तो नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में अभी तो शॉर्ट नहीं निकला। तो चलिए यहाँ भी ऑरेंज पे जो व्हाइट कलर है इस पे मैंने एक मल्टीमीटर का प्रोब रेड वाला रख दिया है, और बाहर से बॉडी देके देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें भी ना कोई लाइट है ना कोई बीप की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये भी वायर कहीं बॉडी से शॉर्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसको प्रॉपर जो है अभी क्या काम करेंगे। ये तो जो दूसरा वाला वायर है देखिए, ये ऊपर राइट साइड वाला है, इसमें रेड पे ब्लैक कलर जो है ये बॉडी ग्राउंड लेके जो है, सॉरी ये जो अर्थिंग लेके आएगा ईसीएम के तरफ से। जब यहाँ से अर्थ आएगा, जब यहाँ से पल्स आएगा, तभी जो है इग्निशन कॉइल में करंट बनता है। तो ये दोनों सॉकेट के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, पल्स भी चेक करेंगे। तो इसके दोनों में बल्ब, प्रॉपर पार्किंग बल्ब लगाते हैं और देखते हैं पल्स बरोबर आ रहा है क्या। तो चलिए अभी शॉर्ट तो नहीं मिला बॉडी ग्राउंड से कहीं भी, तो इसके अंदर में जो है बल्ब लगाते हैं, पार्किंग बल्ब ऐसा वाला, ये वाला, दोनों सॉकेट के अंदर लगाते हैं और देखते हैं पल्स प्रॉपर दे रही है क्या। सो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि इसको बॉडी ग्राउंड तो नहीं मिल रहा। चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि कहीं इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई तो नहीं आ जा रही है, कहीं से बाहर से जो है इसको वोल्ट तो नहीं मिल जा रहा। तो हमने 20 वोल्ट डीसी पे इसको कर लिया है, और अब क्या करेंगे, ब्लैक पे जो रेड था, जो पल्स आता है ईसीएम की तरफ से, जो अर्थ आता है, उसको देखेंगे कहीं से उसमें वोल्ट आ रहा है क्या। बॉडी को मैंने ग्राउंड लगा दिया, ये देखिए बॉडी ग्राउंड लगाने से भी इसमें कोई भी डिजिट नहीं हो रहा, मतलब ये भी कहीं से 12 वोल्ट से कहीं शॉर्ट नहीं है। चलिए दूसरा जो लेफ्ट साइड वाले का एसटी कॉइल है उसमें जो ब्लैक वायर है उसमें भी यहाँ पे प्रोब रख के देख लेते हैं। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई दूसरे वाले वायर में होगी, ब्लैक वाले में, तो फिर ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहीं ना कहीं थोड़ा फार दिखाएगी। चलिए मैंने यहाँ भी बॉडी दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं दे रही। इसका ओवरऑल ये मतलब हो गया कि ये दोनों वायर कहीं से शॉर्ट नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर में ऐसा जो बल्ब है, ये इसके अंदर पार्किंग बल्ब लगा के देखेंगे और सेल्फ मार के देखेंगे कि प्रॉपर पल्स आ रहा है कि नहीं। और ऐसा तो नहीं कि जब हम सेल्फ मार रहे हैं तो ये बल्ब शॉर्ट हो जा रहा है। तो चलिए अब इस दोनों के अंदर में ऐसा पार्किंग बल्ब ऐड करके देखते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी मैंने क्या किया है, जो हाई टेंशन कॉइल राइट साइड वाला है उसके अंदर एक पार्किंग बल्ब यहाँ पे लगा लिया है, और लेफ्ट साइड वाला है जो उसके अंदर भी एक दूसरा पार्किंग बल्ब लगा लिया है। अब इसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए हम सेल्फ मार रहे हैं तो इसके अंदर में प्रॉपर पल्स आके थोड़ा थोड़ा बल्ब जलना चाहिए। अगर ये जल के फ्यूज हो जा रहा है तो फिर हमको पता चल जाएगा कि ईसीयू से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि शॉर्ट बना रहा है, क्योंकि बाहर से तो नहीं है, फिर हो सकता है ईसीयू से कोई ना कोई इशू आ रहा हो। तो चलिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने चाबी को ऑन रखा है, अब सेल्फ मार के देखते हैं इन दोनों के अंदर में लाइट जलना चाहिए। तो देखिए सेल्फ को मैं ऑपरेट कर रहा हूं। नहीं, हम लोग जब भी सेल्फ मार रहे हैं इसके अंदर प्रॉपर जो देख रहे हैं आप कि बल्ब जल रहा है। फिर से एक बार देखते हैं कोई शॉर्ट, अगर ये शॉर्ट रहा तो ये बल्ब उड़ जाएगा। जी नहीं, जी नहीं, यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं है। अगर ये शॉर्ट रहता था तो ये बल्ब उड़ जाता था। अगर ये बल्ब उड़ जाता था तो हमको पता चल जाता था कि ये अभी भी ईसीएम या कहीं के तरफ से शॉर्ट है, लेकिन ये अब शॉर्ट नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ तो हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर है, अब ये शॉर्ट नहीं है। तो अब हमारा एक और चीज है जिसको हमको चेक करना है। यहाँ से तो हमारा क्लियरिटी मिल गई है, या तो अब हमारा हाई टेंशन कोई ना कोई शॉर्ट हो गया जिसकी वजह से फ्यूज उड़ रही, या फिर अब हमको पहले जो लास्ट वाला जो हमारा ट्रिक था यहाँ बताइए। अब यहाँ भी एक चीज देखना हमको बाकी रह गया है कि जो हमारा फ्यूल पंप है, फ्यूल पंप में भी यहाँ देखिए ये भी जो है चालू नहीं हो रहा था, तो इसके अंदर भी हम लोग बल्ब लगा के देखे। फ्रेंड्स मैंने अभी देखिए यहाँ पे दूसरा एक एचटी कॉइल ले लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर करंट आ रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए यहाँ पे भी देख लेते हैं। मारिए सेल, ठीक है ठीक है, करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट का कोई इशू नहीं। चलिए अभी इसका टैंक लगा के एक बार फिर से चेक करते हैं। हो सकता है अगर एचटी कॉइल में प्रॉब्लम होगा तो टैंक वैंक लगा के फिर से एक बार चेक करते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूज उड़ता है कि नहीं। चलिए टैंक लगाइए। सो फ्रेंड्स चलिए हमने टैंक को लगा लिया है। इग्निशन को ऑन करते हैं और इग्निशन को ऑन करके सेल्फ मार के देखते हैं। अरे ऑन करने से पहले फिर से क्लिकिंग की आवाज है, एक मिनट। फ्रेंड्स जैसे ही हमने इग्निशन को ऑन किया, एक मिनट फिर से कैमरा होल्ड कीजिए, यहाँ पे दिखाइए, एक मिनट यहाँ पे दिखाइए फ्यूज की तरफ, ये देखिए फिर से दिखाइए, थोड़ा सा यहाँ पे करीब से दिखाइए। फ्रेंड्स आप अगर देख सकते हैं जैसे ही मैंने चाबी को ऑन किया, क्योंकि अब मैं ये चेक कर रहा था कि हाई टेंशन लगा देने, हो सकता है हाई टेंशन कॉइल शॉर्ट हो गया हो, तो हाई टेंशन कॉइल और टैंक को जैसे ही मैंने ऐड किया, ये देखिए फ्यूज फिर से उड़ गया। इसका मतलब है कि शॉर्ट अभी भी नहीं गया है, और ये शॉर्ट तब हुआ क्योंकि मैंने एचटी कॉइल और वायरिंग पूरे तो चेक कर लिया है, और उसके बाद में अब मैंने जो चीज नोटिस किया, जैसे ही मैंने टैंक लगाया, टैंक लगाते बराबर चाबी को ऑन किया, ये फ्यूज फिर से शॉर्ट हो गया। पहले तो शॉर्ट नहीं हो रहा था, जैसे टैंक लगाया फ्यूज फिर से शॉर्ट हो गया। तो चलिए देखते हैं कि ये टैंक के अंदर में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ्यूज शॉर्ट हो गया। तो चलिए इसका जो आपको पता होगा कि इसके अंदर भी जो है ना ऑरेंज कलर का एक वायर रहता है एचटी कॉइल की तरह सेम, क्योंकि उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई तो जाती है। तो पहले इसके टैंक को खोलते हैं, देखते हैं कि वहां पे जो प्रॉपर जो है आ रहा है कि नहीं वोल्ट, और ऐसा तो नहीं कि वहीं से शॉर्ट है। चलिए इसको खोल के फिर से चेक करते हैं। तो 4 से 5 सेकंड तक यहाँ पे जो है इसके अंदर में ऑरेंज पे जो व्हाइट है इसके अंदर में सप्लाई 12 वोल्ट का रहता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका शॉर्ट चेक करेंगे, कहीं ये बॉडी ग्राउंड तो नहीं हो गया है। तो ये क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे, ठीक है, और इसका जो 12 वोल्ट है ये देखेंगे कहीं से बॉडी ग्राउंड तो नहीं हो गया इसका। तो ऑरेंज के अंदर में हमने रेड वाला प्रोब लगा दिया है, और बॉडी में अब लगा के देखते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ बॉडी ग्राउंड का तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, 12 वोल्ट बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसका ग्राउंड चेक कर लेते हैं। ये ग्राउंड को क्या किया हमने, ऐसा पार्किंग बल्ब ले लिया है, एक वायर जो है इसके ग्राउंड पे लगा दिया है, और ये देखते हैं अगर ये कहीं शॉर्ट होगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी जो 12 वोल्ट से, तो यहाँ पे लाइट जल जाएगा। चलिए चाबी ऑन है इस जगह पे, जी नहीं, यहाँ कोई शॉर्ट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तो क्लियर है कि ये वायर तो शॉर्ट नहीं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, दोनों को यहाँ पे लगा लेते हैं और चाबी ऑन करके देखते हैं कि जो 4 से 5 सेकंड के लिए जब ये ऑन होता है तो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पे चाबी को मैं बंद करता हूँ, और ये 2 वायर को मैंने डायरेक्ट अभी पार्किंग में लगा लिया है। अब चालू करते हैं, 1 2 3 4, हाँ ऑलमोस्ट 5 सेकंड आया। फिर से एक बार देखते हैं, 1 2 3 4 5 सेकंड प्रॉपर चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ भी कोई शॉर्ट नहीं है। अब यहाँ जैसे ही हमने टैंक लगाया था, आपको याद होगा कि जो फ्यूज है उड़ गया था, तो हम लोग अब ये चेक करेंगे कि यहाँ से आगे जो टैंक का है, अब उसमें देखेंगे कि कहीं वहां से कोई पंप शॉर्ट तो नहीं गया, फ्यूल पंप शॉर्ट हो गया या कुछ वायरिंग तो शॉर्ट नहीं है। चलिए फ्यूल पंप चेक करते हैं इसका प्रॉपर। फ्रेंड्स हमने जो है अभी टैंक को यहाँ पे अपने पास में ले लिया है,
और अब देखते हैं कि इसके अंदर शॉर्ट है कि नहीं। तो ये जो सॉकेट जो हमने चेक किया था, यहाँ तक कि प्रॉपर जो है वोल्ट आ रहा है, अंदर जा रहा है। और यहाँ पे देखिए एक लोड रिले लगा हुआ है, यहाँ से आते हुए सीधा अंदर की तरफ आ रहा है। तो चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, मतलब इसके अंदर बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो मल्टीमीटर को हम सेट कहाँ करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे बजर बज रहा है वहां सेट करेंगे। और क्या करेंगे, इसके अंदर में इंसर्ट करके देखेंगे प्रॉपर प्रोब। इसके अंदर अगर आवाज आती है तो अपना शॉर्ट है यहीं पे। हाँ बिल्कुल, ये मिला, ठीक है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो है लाइट ये जल गया है, इसका मतलब ये कहीं शॉर्ट है। चलो ठीक है, यहाँ तो अपने को पता चल गया कि यहाँ शॉर्ट है। लेकिन आप यहाँ देखिए, एक सेकेंड दिखाइए, यहाँ दिखाइए। यहाँ दो चीजें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक तरह से लोड रिले टाइप का दिया है ये वाला, और एक पंप। तो हमको एक्चुअल अब फॉल्ट निकालना पड़ेगा कि पंप चला गया है इसका, कि ये लोड रिले गया है। तो हम क्या करेंगे, अंदर ही डायरेक्ट जो है इसका पहले चेक करेंगे शॉर्ट है क्या। यहाँ पे दिखाइए थोड़ा अंदर की तरफ में, वही सेम चीज नहीं, यहाँ पे कुछ डिजिट दिखा रहे, देखिए आप, देखिए यहाँ पे मैं डिजिट, हाँ बस बस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अंदर चेक कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई शॉर्ट दिख नहीं रहा है। सब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ जो फ्यूल पंप पे हमारा डाउट नहीं है, फिर भी हम लोग बाहर से एक बार चेक करेंगे। तो ऐसा फ्यूल पंप हमने टेस्टर लगा लिया है, बाहर से बैटरी का कनेक्शन दे दिया है, और एक बार कंफर्म करेंगे बाहर से कि ये जो ये फ्यूल पंप है कहीं शॉर्ट तो नहीं है। तो चलिए मैं बटन को ऑन करता हूँ और यहाँ से देखते हैं फ्यूल अगर आ गया तो फ्यूल पंप शॉर्ट नहीं है। ये आ गया, ठीक है। एक बार और, बिल्कुल प्रॉपर फ्यूल आ रहा है, इसका मतलब फ्यूल पंप तो शॉर्ट नहीं है। यहाँ जो है हमको प्रॉपर फ्यूल पंप सप्लाई दे रहा है। अब इसका 100% जो सोल्यूशन मुझे जो दिख रहा है इसका यही है कि ये जो लोड रिले है ये शॉर्ट हो गया है, उसके वजह से जो है इसके अंदर में शॉर्ट बन रहा है। चलिए इससे इतना तो अच्छा है कि कम से कम पंप जो है वो शॉर्ट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये वाला लोड रिले चेक करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने जो अभी शोरूम में पता किया तो इसका जो ये लोड रिले है ये अवेलेबल नहीं है, और उनका कहना है कि 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो ये अवेलेबिलिटी है नहीं रहने की वजह से, तो मैंने बात किया कस्टमर से, तो वो बोले कि अगर कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी तो कर दीजिए, क्योंकि आपके पास इसीलिए आए कि ये जो गाड़ी है जल्दी बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे मालूम है फ्रेंड्स, की पहले के मॉडल में ये लोड रिले नहीं हुआ करता था, डायरेक्ट ये जो सॉकेट है ये इसके अंदर रहता था, और यहाँ पे जो है ये जो सॉकेट है डायरेक्ट फ्यूल पंप वाले सॉकेट में लगा रहता था। तो हम क्या करेंगे, जब तक के लिए ये रिले ना आ जाए 1-2 दिन के लिए हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से, और इससे यहाँ से डायरेक्ट करके स्टार्ट करके देखते हैं कि ये फ्यूज वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, पंप चालू हो रहा है कि नहीं, और करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको कट करके ले लेते हैं पहले, और फिर जब नया आएगा तब डालेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका जो लोड रिले है हमने कट कर लिया दोनों साइड से, और क्या किया, इसको सिंगल लाइन जो देखिए वापस से इसमें बना लिया, प्लस और माइनस बरोबर ध्यान से देख के हम लोगों को इसमें लगाना है, और सॉकेट जैसे पहले के मॉडल में रहता था वैसे बना लिया। चलिए अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि प्रॉपर स्टार्ट होती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने टैंक को प्रॉपर फिट कर दिया है, और अब क्या करेंगे, गाड़ी को सेल्फ मार के देखते हैं। अगर ये अभी 1 मिनट पहले ये देख, हाँ अभी फ्यूल पंप चालू है, वाइब्रेशन से तो पता चल रहा है। चलिए अब डायरेक्ट गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, फ्यूज उड़ता है, गाड़ी स्टार्ट होती है, क्या होता है। नहीं, चालू हो गई। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रॉपर गाड़ी चालू है। देखा फ्रेंड्स, पहले क्या हो रहा था, जैसे ही हम लोग चाबी को ऑन कर रहे थे वो जो एसटी कॉइल वाला फ्यूज है डायरेक्ट उड़ जा रहा था, जिसकी वजह से ना करंट आ रहा था ना फ्यूल पंप की सप्लाई हो रही थी, और पूरी तरह से गाड़ी जो है बंद हो जा रही थी, मतलब टोटली बंद ही था। तो ऐसे स्टेज में हमने ये देखे कि इसके फ्यूल पंप का जो वो था लोड रिले था, जो रिले वो शॉर्ट होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम है। आप लोग ये बोलेंगे कि प्रॉब्लम पंप में था तो एसटी कॉइल का आखिर जो फ्यूज है वो क्यों उड़ रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, तब पता चला मुझे कि जो पहले के मॉडल में, याद होगा आपको कि जो पहले के मॉडल में यहाँ देखिए एचटी कॉइल के साथ में जो फ्यूल पंप का जो है ये फ्यूज दिया करता था, पर इस BS6 मॉडल में क्या किया है, केवल और केवल एचटी कॉइल लिख दिया है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली क्या है कि एचटी कॉइल और फ्यूल पंप का जो फ्यूज है वो यहाँ से सेम है। मतलब कि मैं बता दूं आपको कि एचटी कॉइल में भी ऑरेंज पे व्हाइट कलर गया हुआ है, और फ्यूल पंप में भी ऑरेंज पे व्हाइट कलर गया हुआ है। जैसे वो फ्यूज जब है शॉर्ट हो जा रहा था तो इसका फ्यूल पंप भी नहीं चल रहा था, और साथ ही साथ हाई टेंशन कॉइल का भी मतलब करंट का इशू आ रहा था। तो यहाँ से मैं बता दूं, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, और रिले भी फटाफट मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा। चलिए यहाँ पे होल्ड कीजिए कैमरा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो फ्यूज है नंबर 2 जो एचटी कॉइल का फ्यूज है, यहाँ देखिए ऑरेंज पे व्हाइट कलर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज पे व्हाइट कलर है, और एक्चुअली ऑरेंज पे व्हाइट कलर लिखा हुआ है बस एचटी कॉइल, लेकिन यही ऑरेंज पे व्हाइट कलर दिखा दीजिए यहाँ भी, जैसा कि हमने एचटी कॉइल में भी चेक किया था। और यहाँ पे देखिए
ऑरेंज पे ये ब्लू कलर बन गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले सुनिएगा। ऑरेंज पे ब्लू कलर बन गया है, तो एक्चुअली एसटी कॉइल में जब ये कलर जाता है तो जो है ऑरेंज पे व्हाइट बनकर डायरेक्ट चले जाता है। लेकिन जब यहाँ आता है तो यहाँ दिखाइए आप, यहाँ पे मैंने देखिए रिले खोल रखा है, ये रिले जो है यहाँ दिखाइए, आइए क्लोज आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है पंप रिले, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही फिर से फ्यूज बॉक्स पे लेके जाइए, फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए एसटी कॉइल का जो ऑरेंज पे जो व्हाइट कलर है ये सीधा कहाँ आया, देखिए ये आया फ्यूल पंप रिले के अंदर में। फ्यूल पंप रिले में आप देख रहे हैं, और इसी फ्यूल पंप रिले के अंदर में 4 वायर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पहला वाला वायर है ये आप देख रहे हैं, ये जो वहां से आया है कॉइल से, सॉरी फ्यूज बॉक्स से, ये ऑरेंज पे व्हाइट आया है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, अब इस रिले को एक्टिवेट होने के लिए मैं चीजें समझा देता हूँ, ये फ्यूल पंप रिले कैसे काम कर रहा है। यहाँ ब्राउन पे जो व्हाइट है ये किल स्विच से आ रहा है, जैसे हमारा किल स्विच ऑन हो जाता है, चाबी ऑन हो जाती है, यहाँ पे 12 वोल्ट आके रहता है, और यहाँ भी 12 वोल्ट मिल रहा है फ्यूज बॉक्स से, चाबी चालू है, यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिल रहा है। अब ये जो है व्हाइट पे जो ब्राउन कलर, जब हम चाबी को ऑन कर देते हैं उसी टाइम पे ईसीएम जो है यहाँ पे अर्थिंग देता है, और यहाँ पे पहले ही से 12 वोल्ट है किल स्विच से ऑन होते बराबर, यहाँ जैसे ही ईसीएम अर्थ देता है, आप देखिए तो जो फ्यूज बॉक्स से ऑरेंज पे व्हाइट कलर आया है ये दूसरे वायर में क्या कन्वर्ट हो गया है। जैसी चाबी ऑन करेंगे हम लोग 5 सेकंड के लिए, ध्यान में रखिएगा 5 सेकंड के लिए, आपने देखा होगा फ्यूल पंप 5 सेकंड के लिए ऑन हो जाता है। तो ये जो ऑरेंज पे जो व्हाइट कलर है, जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे प्रॉपर इसको अर्थ मिल गया, तो ये क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑरेंज पे ब्लू, और ये कहा गया है फ्यूल पंप में गया है, जहां पे आप देख रहे थे फ्यूल पंप का जो सॉकेट लगा था। तो अब ये देखिए कि जो ऑरेंज पे व्हाइट है ये एसटी कॉइल में डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स से होते हुए जा रहा है, और दूसरा जो है ऑरेंज पे व्हाइट यहाँ आ रहा है फ्यूल पंप रिले में, और जैसे ही इसको चाबी हम ऑन कर रहे ये कन्वर्ट हो जा रहा है ऑरेंज पे ब्लू कलर में। अब यही 12 वोल्ट देखिए, ऑरेंज पे ब्लू फिर से लाइए यहाँ पे, यही देखिए ऑरेंज पे ब्लू जो है यहाँ फ्यूल पंप में आ गया है, और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो इसको प्रॉपर जो है, पहले तो स्टार्ट में 5 सेकंड के लिए सप्लाई आता है यहाँ पे, और उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो इसके अंदर में सप्लाई एनी टाइम ऑन रहता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, रिलेट कर दिया होगा कि जब हमारी गाड़ी का जैसे हम चाबी ऑन कर रहे थे प्रॉब्लम दिखा रहा था हाई टेंशन कॉइल में क्योंकि करंट नहीं आ रहा था, लेकिन हमारा फ्यूल पंप भी इसीलिए नहीं चालू हो रहा था कि ऑरेंज पे व्हाइट कलर का जो सप्लाई लोड रिले में गया था, जिस लोड रिले का काम एक्चुअली होता है कि एक्स्ट्रा अगर वोल्ट चले जाए या फिर लोड बढ़ जाए तो वो लोड रिले उड़ जाता है, फ्यूल पंप को खराब होने नहीं देता है। तो वहां जो लोड रिले खराब हो गया था उसके चक्कर में ये जो है यहाँ शॉर्ट हो गया था, जिसके कारण हमारा फ्यूल पंप जो है रिले अटैच होने की वजह से ये फ्यूज बॉक्स के अंदर में वहां का फ्यूज उड़ जाता था। तो अब आप समझ गए इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। एसटी कॉइल और फ्यूल पंप का जो कनेक्शन एक ही में है, तो जब भी फ्यूल पंप या फिर एसटी कॉइल में कोई प्रॉब्लम आएगा तो एसटी कॉइल वाला ही फ्यूज उड़ेगा। जबकि पहले की गाड़ियों में लिखा रहता था एसटी कॉइल और फ्यूल पंप, उसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं था। जब से E20 वाली गाड़ी बना दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा उसमें लिखने में जाता क्या था। अगर एसटी कॉइल के साथ फ्यूल पंप जैसे पहले लिखा रहता था वैसे ही लिख दिया होता तो इतना देर हमको लगता भी नहीं था फॉल्ट देखने के लिए। चलिए, जो भी होता अच्छे के लिए होता है, हमने काफी कुछ इसमें सीखा। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ सीखा होगा तो जरूर आप बताइएगा कि इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला कि नहीं मिला। और फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हर सैटरडे को ऐसी वीडियोस आती रहती है। चलिए, मिलते हैं किसी और अदर वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।